पंचुअल में लाइटिंग है ना, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। तो उससे यहाँ पर यार दोस्तों मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A53 5G लेटेस्ट स्मार्टफोन, आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताऊंगा दोस्तों। बहुत ही कमाल के आपको टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स आपको बताऊंगा। तो आप ना दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना। आप इस वीडियो को एंड तक देखकर बहुत ही इंटरेस्टिंग औसम कमाल धमाल तरीके से अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक कर देना और अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके रख लेना। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं दोस्तों। अगर आपको इस फोन में स्क्रीनशॉट लेना तो वॉल्यूम मैनेज बटन और पावर बटन पर आप एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे, स्क्रीनशॉट लग जाता है दोस्तों। अगर आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फोन में एक ही वक्त में एक ही स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके मेनू बटन पर क्लिक करना है, उस ऐप के आइकन के ऊपर लॉन्ग टैप करना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। यहाँ पर आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं, दो एप्लीकेशन। और ऊपर वाला ऐप आप नीचे करना चाहे ऊपर वाला नीचे, ये भी आप कर सकते हैं। नीचे वाला ऊपर, नीचे मतलब नीचे वाला ऊपर, ये भी आप कर सकते हैं। इस तरह से इसको नीचे छोड़ेंगे चला जाता है दोस्तों। अब मान लो आप दो एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और एग्जांपल दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। इस एप्लीकेशन में आप आ जाते हैं, फास्ट डबल क्लिक करना है आपको। इस तरह से आप डबल क्लिक करेंगे तो दो एप्लीकेशंस के बीच में आप ट्रांसफर हो सकते हैं। अब मान लो दोस्तों आप कोई भी ऐप ओपन करते हैं, मेनू बटन पर क्लिक करना है, उस ऐप के ऊपर यहाँ पर बीच में लॉन्ग टैप करना है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पॉपअप में ओपन हो जाएगा। इसको आप थोड़ा छोटा भी आप कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको छोटा करके कोई भी कोने में लगा सकते हैं। कोने में लगाकर साथ में दूसरा कोई भी एप्लीकेशन भी आप ओपन करके यूज कर सकते हैं। ये तो एप्लीकेशन रनिंग है, इस तरह से इसको क्लिक करके ऐसे निकाल भी सकते हैं। इसको यूज करने का एक और तरीका है, यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐप के आइकन के ऊपर लॉन्ग टैप करना है। यहाँ पर है पॉपअप ओपन इन पॉपअप व्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप में इस तरह से ओपन हो जाता है दोस्तों। तो चलिए अब मान लो दोस्तों आपको आना है, अभी सेटिंग में बताऊंगा आपको सेटिंग्स। सबसे पहले यहाँ पर है डिस्प्ले, आपको इस सेटिंग में आना है। ये लाइट है आपको कर लेना है डार्क। आप डार्क करेंगे तो कुछ इस तरह से ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा आपका स्मार्टफोन, तो आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ेगा स्क्रीन का, और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। इसको एनी टाइम यूज करना दोस्तों। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। अब यहाँ पर और नीचे है एडेप्टिव ब्राइटनेस। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो जैसे आप धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस है ना ज्यादा होता है, और आप अंधेरे में जाते हैं तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कम होता है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों मोशन स्मूथनेस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड करेंगे तो ये होता है दोस्तों 60 हर्ट्ज। आप 60 हर्ट्ज करेंगे तो बैटरी बैकअप ज्यादा देता है, लेकिन आपका स्मार्टफोन स्मूथ नहीं चलता है। आप यहाँ पर करेंगे हाई, मतलब 120 हर्ट्ज करेंगे तो आपका स्मार्टफोन मस्के के जैसा चलता है दोस्तों, स्मूथ चलता है, लेकिन बैटरी थोड़ा बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेता है। और फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर क्लिक करके थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके सेटिंग में आएंगे। आने के बाद यहाँ पर दोस्तों रिकॉर्ड कॉल्स, मतलब आपको ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होना चाहिए आपके स्मार्टफोन में, तो ऑटो कॉल रिकॉर्ड्स को ऐसे ऑन कर सकते हैं। इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करके यहाँ पर इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो जो नंबर आपके फोन में सेव नहीं है उन नंबर से आपको कॉल आता है तो ही रिकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर आप डायल करके या कॉन्टैक्ट्स में यहाँ पर जो भी नंबर आप सेलेक्ट करके इस तरह से लेंगे तो उन्हीं नंबर से आपको कॉल आता है तो रिकॉर्डिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप ऑल कॉल करेंगे तो जो भी आपको कॉल आते हैं रिकॉर्डिंग होगा दोस्तों। और फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे और आपके यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आना है और इस तरह से नीचे आना है। आई कंफर्ट, इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर कुछ इस तरह से हो जाएगा। और ये देख सकते हैं कस्टम पर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं। आप ब्राउजिंग वगैरह कर रहे हैं तो इसको यूज आप कर सकते हैं दोस्तों, आपकी आंखों को सेफ रखने के लिए। बैक आने के बाद यहाँ पर है और स्क्रीन मोड, मतलब यहाँ से आप विविड रख सकते हैं, नहीं तो नेचुरल रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप वाइट बैलेंस को अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे यहाँ से आप रख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों और फॉन्ट साइज एंड स्टाइल, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इतने फॉन्ट स्टाइल तो मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर आप कर सकते हैं बोल्ड फॉन्ट, इस तरह से हाई हो जाएंगे आपके फॉन्ट्स। तो इसके अलावा यहाँ से अपने फॉन्ट के साइज को आप बड़ा कर सकते हैं। अगर आपकी आंख कमजोर है, आपको ठीक से नहीं दिखता है, तो ये देख सकते हैं कितने बड़े हो चुके हैं अभी फॉन्ट्स। इस तरह से आप अपने ऐसे फॉन्ट्स को बड़े कर सकते हैं दोस्तों। मैं छोटे ही कर लेता हूँ, इतना कर लेता हूँ। तो चलिए अभी आता हूँ बैक आने के बाद यहाँ पर स्क्रीन जूम, मतलब यहाँ से आप इसको बड़ा करेंगे तो बटन बड़े हो जाएंगे, बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन, और ये जो नोटिफिकेशन पैनल में जो आइकन्स हैं ये भी बड़े हो जाएंगे। अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे रख सकते हैं। बैक आते हैं दोस्तों और यहाँ पर आपको दिखता होगा और
स्क्रीन टाइम आउट, मतलब आप यहाँ पर 1 मिनट कर लेंगे तो आप फोन को रख दिया, स्क्रीन आप नहीं यूज कर रहे, फोन को नहीं यूज कर रहे तो 1 मिनट के बाद में डिस्प्ले आपका ऑफ हो जाता है। बैक आने के बाद यहाँ पर और एड्स पैनल ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करना है। यहाँ पर एक एड्स पैनल निकल कर आता है, इस तरह से स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन वगैरह निकल कर आते हैं। आप यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करके यहाँ पर जो एप्लीकेशन आपको अच्छा लगता है उसको आप ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैसेंजर नहीं चाहिए तो इसको मैनेज करके निकाल सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अपने मनपसंद के एप्लीकेशन आप यहाँ पर ऐड करके रख दिया और उसके बाद आप कोई भी ऐप वगैरह यूज कर रहे हैं इस तरह से स्लाइड करेंगे तो तुरंत वो एप्लीकेशन आप ओपन करके यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर उसी डिस्प्ले सेटिंग में नीचे आने के बाद यहाँ पर है नेविगेशन बार, मतलब ये बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन को आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना दोस्तों, स्वाइप जेस्चर पर क्लिक कर देना, बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना है तो यहाँ पर इस साइड से आप बैक आ सकते हैं और इस साइड से भी आप बैक आ सकते हैं। होम बटन ये रहा। रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो आपको नीचे से इस तरह से लॉन्ग टैप करके यहाँ से आप रिसेंट टैक्स को भी रिमूव कर सकते हैं। और फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपको आना है सेटिंग में, इसी डिस्प्ले सेटिंग में आएंगे और एकदम इस तरह से नीचे आएंगे दोस्तों और नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा और साइड की है, यहाँ पर पावर बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो अभी क्या वो ओपन होता है, कैमरा ऐप ओपन होता है। बैक आकर यहाँ पर आपको दिखता होगा ओपन ऐप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर एग्जांपल मैं यहाँ पर कर लेता हूँ फेसबुक को, तो अभी यहाँ पर पावर बटन पर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये भी फेसबुक ओपन हो जाता है। इस तरह से आप कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हैं। बैक आते हैं इसी डिस्प्ले सेटिंग में, एकदम लास्ट में इस तरह से नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, यहाँ से इसको शो ऑलवेज करेंगे तो ये देख सकते हैं जैसे हम लॉक करते हैं फोन को तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाता है। इस तरह से आपका डिस्प्ले ऑन रहता है। इसका स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए क्या करना है, क्लॉक स्टाइल पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो आपको क्लॉक स्टाइल अच्छा लगता है उसको आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये क्लॉक स्टाइल आपको अच्छा लगता है तो ये डन पर क्लिक करेंगे, यही क्लॉक स्टाइल आ जाता है। तो चलिए अभी इसी और बैक आते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले सेटिंग में आपको एकदम लास्ट में दिखता होगा और विजिबिलिटी आपको इस सेटिंग में आना है। इस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर दोस्तों हाई कॉन्ट्रास्ट फॉन्ट्स, इस तरह से अपने फॉन्ट्स को आप हाई कर सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है हाई कॉन्ट्रास्ट कीबोर्ड, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको ऑन कर लेना, व्हाइट कलर में ना कीबोर्ड। अभी इसको ऑन करके यहाँ पर देख सकते हैं ये कीबोर्ड आपको चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए या ये चाहिए, आपको एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं, 4 कीबोर्ड आपको यहाँ पर मिलते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर और रिमूव एनिमेशन, ये क्या है आपको मैं बताऊंगा। इसको ऑन कर लेता हूँ, अभी बैक आता हूँ, ओपन करता हूँ, फास्ट ओपन हो रहा है, फास्ट क्लोज हो रहा है। अभी इसको एक बार ऑफ करके मैं बताऊंगा, ये देख सकते हैं ओपन करूंगा तो और क्लोज करूंगा तो कितना थोड़ा स्लो ओपन हो रहा है, थोड़ा स्लो क्लोज हो रहा है ना। और फीचर की बात करने के लिए नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर है मैग्निफिकेशन, आपको इस सेटिंग में आना है, इसको ऑन करना है। इसको ऑन करके रोटेट करेंगे, ये देख सकते हैं अभी फिलहाल ये आप कहीं भी हो आप इस पर क्लिक करके यहाँ पर स्क्रीन को जूम वगैरह आप कर सकते हैं दोस्तों। और फीचर की बात करने के लिए इस फोन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर है और कॉल बैकग्राउंड, यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको 4 बैकग्राउंड मिलते हैं। जो बैकग्राउंड आपको अच्छा लगे उसको रख लेना। एग्जाम्पल में यहाँ पर मुझे अच्छा लगता है तो इसको क्या करूंगा, सेट एज कॉल बैकग्राउंड करूंगा। कॉल आने के बाद इसी तरह बैकग्राउंड आता है। बैक आने के बाद यहाँ पर है कॉल अलर्ट्स एंड रिंगटोन, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है इन दोनों सेटिंग्स को ऑन करना। ऑन करेंगे तो अब मान लो किसी को आप कॉल करते हैं तो जैसे कॉल रिसीव कर लेता है तो आपका फोन वाइब्रेट होता है और आप कॉल पर बात कर रहे हैं, जैसे कॉल कट होता है तो भी आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट करता है दोस्तों। और फीचर की बात करने के लिए यहाँ पर नीचे आना है और इस तरह से वाइब्रेट व्हील रिंगिंग, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है तो आपका फोन वाइब्रेट भी करता है। इसके बाद यहाँ पर प्ले साउंड फॉर कीपैड टैप्स, मतलब इसको ऑन करेंगे तो आप कीपैड में कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं तो साउंड आता है, आना है तो इसको ऑन करना, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वाइब्रेट फॉर कीपैड टैप्स, मतलब आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपका फोन वाइब्रेट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो इसको ऑन कर सकते हैं, नहीं तो ऑफ कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद यहाँ पर दोस्तों आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल्स, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ से इसको ऑन करके यहाँ पर देख सकते हैं आंसर ऑटोमेटिकली, इसको ऑन करके इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर 10 सेकंड्स कर सकते हैं। अब मान लो ब्लूटूथ कनेक्ट है, आपको कॉल आता है तो 10 सेकंड्स के बाद में ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। बैक आने के बाद यहाँ पर और प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल्स, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आपको कॉल आता है, वॉल्यूम प्लस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर प्रेस साइड की टू एंड कॉल्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल काटना है तो पावर बटन पर क्लिक कर देना है, कॉल कट हो जाता है। बैक आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखता होगा कॉल डिस्प्ले विल यूजिंग एप्स, मतलब आप यहाँ पर कोई भी ऐप वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप फुल स्क्रीन करेंगे तो आपको कॉल आने के बाद पूरे स्क्रीन पर ही कॉल आएगा। आप स्मॉल पॉपअप करेंगे तो इतना पॉपअप आएगा, उसी में कॉल आता है। मिनी पॉपअप करेंगे तो इतना ही पॉपअप आएगा दोस्तों, उसी में कॉल आ जाता है दोस्तों। और फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग में, इस तरह से आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखता होगा एडवांस फीचर, आपको इस सेटिंग में आना है। आने के बाद यहाँ पर है मोशन एंड जेस्चर्स, आपको इस सेटिंग में आना है।
लीव टू वेक, इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप फोन को कहीं भी रखें, तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं स्क्रीन ऑन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन, या ऑफ है, यहाँ से इसको ऑन करेंगे। अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को, डबल क्लिक करेंगे स्क्रीन पर तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको लॉक करके रखना है फोन को, डबल टैप करना है, ऑफ हो जाएगा दोस्तों। और फीचर की बात करने के लिए आपको आना है और सेटिंग में, इसी एडवांस फीचर सेटिंग में आना है और आपको इसी मोशन एंड जेस्चर सेटिंग में आना है और नीचे आना है। यहाँ पर कीप स्क्रीन ऑन व्हील व्यूइंग, मतलब आप 1 मिनट रख लिया है टाइम आउट, स्क्रीन टाइम आउट, और आप यूज करना बंद कर दिया, लेकिन आप फोन को देख रहे हैं तो 1 मिनट के बाद में भी आपका फोन ऑफ नहीं होगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर और अलर्ट व्हेन फोन पिकेट अप, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आए, आपने नहीं देखा, तो अब जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो आपको अलर्ट करेगा, आपको कॉल मैसेज आए हैं, पहले वो चेक कर लीजिए बोलकर। इसके बाद यहाँ पर है म्यूट विथ जेस्चर्स, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, तो जैसे आप फ्लिप करेंगे फोन को तो रिंगटोन बजना बंद हो जाएगा, लेकिन कॉल तो आता ही रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऑन करके आप इस तरह से उंगली करके ना, ये देख लीजिए मेरी उंगली इस तरह से कर लेना है, इस तरह से आपको ऊपर फेर देना है, स्क्रीनशॉट लग जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आएंगे और आपके यहाँ पर दिखता होगा नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर ब्रीफ और डिटेल, मतलब आप कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर ब्रीफ करेंगे तो आपको इतना पॉपअप तो आएगा, लेकिन उस पॉपअप में कौन से ऐप से आपको नोटिफिकेशन आया है इतना ही बताएगा। आप डिटेल करेंगे तो आपको कौन से ऐप से नोटिफिकेशन आया है ऊपर वो भी बताएगा और पूरा मैसेज भी बताएगा पॉपअप में ही। इसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों और यहाँ पर है एडवांस सेटिंग, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है शो नोटिफिकेशन आइकन्स, यहाँ पर आप करेंगे दोस्तों ऑल नोटिफिकेशंस करेंगे तो जो जो ऐप्स आपको नोटिफिकेशंस आते हैं यहाँ पर सारे ऐप्स के आइकन्स बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर करेंगे नंबर ऑफ नोटिफिकेशंस, तो आपको कितने ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं यहाँ पर क्वांटिटी बताएगा। आपको कर लेना है ऑल नोटिफिकेशंस। आपको यहाँ पर आना है नेक्स्ट शो बैटरी परसेंटेज, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो बैटरी परसेंटेज दिखाना शुरू हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री, यहाँ से इसको ऑन करेंगे तो आपको जो जो ऐप से नोटिफिकेशंस आए हैं आपने क्लियर किया तो बाद में आप आकर यहाँ पर देख सकते हैं किन किन ऐप से हमको नोटिफिकेशंस आए थे, हमने क्या क्या क्लियर किया है देख सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर और नीचे आने के बाद में नोटिफिकेशन रिमाइंडर्स, यहाँ से इसको ऑन करके बीच में एक बार क्लिक करके आप कर सकते हैं यहाँ पर रिमाइंड एवरी, आप 3 मिनट्स कर सकते हैं, 5 मिनट्स भी आपने कर सकते हैं। 3 मिनट्स कर लिया और यहाँ पर सेलेक्ट ऐप्स टू गेट रिमाइंडर्स फॉर, यहाँ पर आप जो ऐप से नोटिफिकेशन आने के बाद आपने नहीं देखा वो हर 3 मिनट के बाद में रिमाइंड होना चाहिए, उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना। आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है, तो आपने नहीं देखा तो हर 3 मिनट के बाद आपको रिमाइंड करेगा। बैक आते हैं और नीचे आना है ऐप आइकन बैट्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डॉट करेंगे तो कोई भी ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस ऐप के ऊपर एक डॉट बताएगा। आप नंबर करेंगे तो कितने आपको नोटिफिकेशंस आए हैं वो क्वांटिटी बताएगा। और फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आएंगे सेटिंग में, आपको इसी नोटिफिकेशन सेटिंग में आएंगे और नीचे आना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप एकदम लास्ट में फ्लैश नोटिफिकेशंस, आपको इस सेटिंग में आना है। यहाँ पर कैमरा फ्लैश नोटिफिकेशंस, इसको ऑन करके आप यहाँ पर ऑल ऐप्स भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी ऐप अपने मनपसंद की भी सिलेक्ट करके रख सकते हैं। उन ऐप से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर इस तरह से जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगा। इसके बाद यहाँ पर है स्क्रीन फ्लैश नोटिफिकेशंस, इसको ऑन करेंगे और यहाँ पर आप ऑल ऐप्स भी कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी ऐप्स को अपने मनपसंद के ऐप को आप यहाँ पर सेलेक्ट करके भी रख सकते हैं। आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको नोटिफिकेशंस आता है उन एप्लीकेशन से, तो इस तरह से स्क्रीन भी फ्लैश करेगा। अभी ये येलो कलर है, येलो का कलर नहीं आना चाहिए तो इसके ऊपर आप क्लिक करके अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। रेड कर लिया है। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आपको आना है सेटिंग में और इस तरह से नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर दिखता होगा बैटरी एंड डिवाइस केयर, आपको इस सेटिंग में आना है। आप यहाँ पर ऑप्टिमाइज नाउ करेंगे तो आपका स्मार्टफोन स्पीड चलता है दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करना है, आपको होम स्क्रीन पर सेटिंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर होम स्क्रीन लेआउट है, यहाँ पर आप करेंगे होम स्क्रीन ओनली, अप्लाई करेंगे तो सारे एप्लीकेशन आपको होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। ये देख सकते हैं इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशन नहीं आते। लॉन्ग टैप करके सेटिंग में आकर इसी सेम सेटिंग में आकर यहाँ पर करेंगे हम होम एंड ऐप स्क्रीन करेंगे, अप्लाई करेंगे तो इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद भी एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए इस तरह से स्लाइड करने के बाद यहाँ पर ये गूगल सर्च आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, इसको निकालना चाहिए। तो लॉन्ग टैप करके सेटिंग में आना है, यहाँ पर देख सकते हैं ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, इसको ऑफ करना है। ऑफ करेंगे तो ये देख सकते हैं इस तरह से स्लाइड करने के बाद वो गूगल चला जा चुका है। और फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करके सेटिंग में आकर और आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर शो एप स्क्रीन बटन ऑन होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पर एक
बटन निकल कर आता है, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर एप्लीकेशंस को ओपन कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करके सेटिंग में आकर और नीचे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों और लॉक होम स्क्रीन लेआउट, इसको ऑन करेंगे तो जो एप्लीकेशंस होम स्क्रीन पर है वो उसी जगह लॉक हो जाएंगे, अपने अपने जगह से हिलेंगे ही नहीं दोस्तों, ये देख सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे होम स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको दिखता होगा थीम्स, मतलब आप कोई भी थीम्स डाउन करके रखना चाहते हैं तो यहाँ से डाउन करके रख सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं अपने फोन का। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे, यहाँ पर आपको दिखता होगा वॉलपेपर एंड स्टाइल, मतलब आप यहाँ पर माय वॉलपेपर्स पर क्लिक करके आपको यहाँ पर जो वॉलपेपर अच्छा लगता है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। और बैक आकर आप यहाँ पर कर सकते हैं गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं लॉक या होम स्क्रीन पर। अगली फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे और आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर है ऐड न्यू ऐप टू होम स्क्रीन, इसको ऑन करेंगे तो कोई भी ऐप आप नया डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर सारे एप्लीकेशन में तो आता ही है वो, लेकिन यहाँ पर होम स्क्रीन पर आना चाहिए तो उस सेटिंग को ऑन कर सकते हैं। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करके सेटिंग में आकर और आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर है हाइड ऐप्स, मतलब आप कोई एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हैं, एग्जाम्पल कर लेता हूँ यहाँ पर मैं फेसबुक को डन कर लेता हूँ सेलेक्ट करके। अब यहाँ पर फेसबुक हम ढूंढे नहीं मिलेगा क्योंकि हमने हाइड किया, यहाँ था फेसबुक। अब यहाँ पर वापस इसको लाने के लिए लॉन्ग टैप करके सेटिंग में आकर इस तरह से आएंगे नीचे, हाइड ऐप्स पर क्लिक करके इसको माइनस करके डन पर क्लिक करेंगे, वो एप्लीकेशन आ जाएगा जो आपने हाइड किया था। अगले फीचर की बात करने के लिए लॉन्ग टैप करके इस तरह से सेटिंग में आएंगे और आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, ये ऑफ है तो यहाँ से इसको ऑन कर लेना है। ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना है तो ऊपर से खींचने की जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करेंगे निकल कर आता है। अगले फीचर की बात करने के लिए जो पंचुअल में लाइटिंग है ना, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आना है यहाँ पर क्रोम में, यहाँ पर आपको सर्च करना है दोस्तों रिंग APK, रिंग APK आपको सर्च करना है। सर्च करके आपको बस इस एप्लीकेशन को डाउन कर लेना है, यहाँ पर ये रहा हुआ एप्लीकेशन, इसको डाउन कर लेना है। उससे पहले आपको मैं बताऊं दोस्तों ये सिक्योर है या कैसा है एप्लीकेशन पता नहीं, अगर आप अपने फ़ोन में बैंकिंग करते हैं या इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह रखते हैं तो इसको मत यूज़ करना, क्योंकि ये सिक्योर है या कैसा है पता नहीं दोस्तों, ये गूगल प्ले स्टोर में तो आपको नहीं मिलता है। आप फिर भी अपने रिस्क पर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ओपन करना है, इसको डाउन करके आप ओपन करके आप सारे परमिशन वगैरह देना है, सारे परमिशन वगैरह देंगे तो आप इस स्टेप पर आएंगे, ये ऑफ रहता है, इसको सबसे पहले ऑन करना है। ऑन करके एक और ये कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर से आप अपने कैमरा के पास लेकर जाएंगे इस रिंग को। इसके बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पर ये होता है दोस्तों सेगमेंट कलर होता है, आपको अभी रख लेना दोस्तों रेड कलर, तो ये रेड कलर का कोड है ना, कॉपी करना है, इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको नीचे पेस्ट करना है, इस पर क्लिक करके वही कोड आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ये देख लीजिए मैंने पेस्ट कर दिया, तो उसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करके सिंगल कलर पर क्लिक करके यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट के ऊपर क्लिक करके वही रेड कलर आपको सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देना है, ये इस तरह से सेट हो जाता है। अगले फीचर की बात करने के लिए आपको आना है नोटिफिकेशन पैनल में, आपको टॉर्च दिखता होगा, इस पर क्लिक करके आप टॉर्च को ऑन तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टॉर्च जो लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करके इसके लेवल को आप बढ़ा सकते हैं और भी थोड़ा रोशनी बढ़ेगी आपके टॉर्च की। अगली फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में यहाँ पर आपको दिखता होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आपको एक्स्ट्रा ऐप वगैरह लेने की जरूरत नहीं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए आप इस पर क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगली फीचर की बात करने के लिए इसी नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे, आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखता होगा डू नॉट डिस्टर्ब, इसको ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट भी नहीं होगा और रिंगटोन भी नहीं बजेगी। अगर आप मीटिंग में वगैरह रहते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। फीचर की बात करने के लिए क्या करेंगे, हम आएंगे भी सेटिंग में और इस तरह से एकदम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर दिखता होगा अभी एडवांस फीचर, आपको इस सेटिंग में आना है, नीचे आने और इस तरह से नीचे आने के बाद यहाँ पर 100 इसको ऑन करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से नीचे लेकर आएंगे आप तो ये छोटा स्क्रीन इस तरह से हो जाता है और आप यहाँ पर कहीं भी टच करेंगे बड़ा हो जाएगा। अगले फीचर की बात करने के लिए दोस्तों आएंगे सेटिंग में, आपको इसी एडवांस फीचर सेटिंग में आना है और आपको आना है इस तरह से नीचे और नीचे आना है, यहाँ पर वीडियो कॉल इफेक्ट्स, आप इस पर क्लिक करके एक बार इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं, वीडियो कॉल इफेक्ट्स आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर डुअल मैसेंजर, आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशन दिखेंगे उन एप्लीकेशंस को आप डुअल कर सकते हैं दोस्तों। तो ये थे दोस्तों इसी सैमसंग गैलेक्सी A53 5G स्मार्टफोन के आपको मैंने बता दिया 60 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में आप बता देना, और आप इसी स्मार्टफोन के टॉप 50+ टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स वाला वीडियो देखना चाहते हैं एक और, तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, नहीं तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, यहाँ पर आपको वीडियो दिख रहा होगा।